बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय में अपने मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य से भटक चुकी है, इसलिए मजबूरी मुझे वहाँ से दूर होना पड़ा। और वर्तमान समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। चाहे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, इन सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसी विचारधारा से जो है फिर मैं भाजपा में वापस आया हूँ। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जहां अपने शबाब पर है, वहीं तमाम पार्टी के नेता अपने अपने रंग बदल रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर ज़िले के लंबुआ क्षेत्र के रहने वाले अवनीश सिंह गुड्डू इस समय बसपा का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिए हैं। इनके पिता बाबू हनुमान सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और हम आपको ये बता दें कि जो लोकसभा प्रत्याशी बसपा के हैं उदय राज वर्मा, 2022 में इनका टिकट फाइनल हुआ था। उन्हीं का टिकट काटकर अवनीश सिंह को टिकट दिया गया था। इस समय ये भाजपा ज्वाइन किए हैं। हम इनसे जानते हैं इनका मोह क्यों भंग हुआ बसपा से। सर, भारत टाइम से आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। बसपा आपने क्यों छोड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि हम शुरू से हमारा पूरा परिवार जो है वो दलितों, वंचितों और शोषितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। हम लोग क्षेत्र से, ज़िले से, तहसील स्तर सारे जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। और बसपा की नीति और रीत थी कि वह जो है शोषितों, दलितों की लड़ाई लड़ती थी। आदरणीय बहन जी से हम लोग मैं स्वयं जो है प्रेरित हुआ कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ करके इनकी लड़ाई आगे लड़ी जाए। लेकिन अब जो है वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कुछ देखने को ऐसा मिला मुझे, या ऐसा समझ में आया कि नहीं, बहन जी के जो नीचे वाले लोग हैं, जो उनसे जुड़े, जो क्षेत्र की समस्याएं वहाँ तक पहुँचाते हैं, जो बहन जी तक बात करते रखते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा कार्य किया, साथ खोल के बताइए। देखिए, ऐसा है कि कोऑर्डिनेटर स्तर के जो लोग होते हैं, जो बहन जी से जुड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बहन जी के दिमाग में गलत फीड कर रहे हैं। समाज की बातें, लोगों की बातें वो जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं। अब कारण जो भी हो, कोऑर्डिनेटरों का जो भी लाभ हो, इस वजह से पार्टी में भटकाव आया है। बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय में अपने मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य से भटक चुकी है, इसलिए मजबूरी मुझे वहाँ से दूर होना पड़ा। और वर्तमान समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। चाहे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, इन सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसी विचारधारा से जो है फिर मैं भाजपा में वापस आया हूँ। आपके पिताजी अचानक, आप बहुत पुराने संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आप अचानक 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव आता है, भाजपा से मोह भंग होता है और भाजपा आप 2019 में किसी भी पार्टी का, लोग बताते हैं कि किसी भी पार्टी का आप समर्थन नहीं देते हैं। 2022 में अचानक से बसपा के चुनाव पर टिकट लड़ते हैं, क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2015 में भाजपा से जो है जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 44, और ज़िले की सबसे बड़ी जीतों में से वह जीत थी। और हम लोग लगातार बने हुए थे। 2020 तक हमारा कार्यकाल था। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जो है सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा। परंतु ऐसा दिमाग में आया मेरे, जो यहाँ पर वर्तमान समय में जो भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने जो है क्षेत्र का कोई काम नहीं करवाया। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, ऐसी पार्टी में चला जाए जो है जनता की समस्या को ज़्यादा सुनता हो, ज़्यादा करता हो। इसी विचारधारा से खुद को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी में गया था। भाजपा में ऐसा क्या है, किसकी विचारधारा से आप प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनकी विचारधारा, इनके कार्यशैली को देख करके हम बहुत प्रभावित हुए हैं। इसीलिए जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं।
इस समय जिले की राजनीति कहाँ देखते हैं आप? जिले की ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पूरे विश्व में इसमें सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में विश्व गुरु के बनने की उसमें एकदम चरम पर है। विश्व गुरु बनेगा भारत फिर से। 2 चरण में चुनाव हुए। ये माना जा रहा था कि ठाकुर लाभी पश्चिमी बेल्ट में 2 चरण में चुनाव हुए थे। ठाकुर लाभी बताई जा रही थी पश्चिमी बेल्ट में कि नाराज़ है। कहीं उन्हीं से आपको भी, कहीं आपको मान मनौवल के बीच किसी से आप मनाया तो नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छत्री कहीं नाराज़ नहीं हुआ, कभी नाराज़ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो है क्षत्रियों की पार्टी रही है, ब्राह्मणों की पार्टी रही है, कायस्थों की पार्टी रही है और वैश्य समाज की पार्टी रही है। हमेशा उनके हित के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। छत्री कहीं नाराज़ नहीं है। छत्री हमेशा साथ रहे और साथ रहेंगे। एक यही बगल के ज़िला है जौनपुर और बगल के ज़िला है बस्ती। यहाँ 2 टिकट अचानक से बसपा ने काट दिए। क्या आप मानते हैं बसपा ऐसे चुनाव के मौके पर क्यों करती है? मैंने आपसे भी बताया ना कि बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। जो एक खरपतवार तरह के कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं गलत जो है दिशा बहन जी को पकड़ा दी है। उसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी आज जो है पार्टी गर्त में जा रही है और ये सारी जिम्मेदारी जो ये कोऑर्डिनेटर हैं उन्हीं लोगों की है। अब बसपा में काम किए हैं, बसपा पार्टी की अब कहाँ देखते हैं? बसपा पार्टी भविष्य कहाँ देखते हैं? अब देखिए, वो तो बहन जी के ऊपर है, पार्टी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। अब उनका बड़ी नेता है, अपना निर्णय लेंगी वो। हम लोग तो वर्तमान में भाजपा की बात कीजिए, भाजपा के बारे में बताएंगे आपसे। मेनका गांधी से मुलाकात हुई ज्वाइन करने के बाद? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है। देश की बड़ी नेता है, उनसे मुलाकात करेंगे हम। जी। इस समय ज़िले की जो राजनीति चल रही है, समीकरण क्या मानते हैं? जो जाति समीकरण है ज़िले का माहौल, जो एक नैरेटिव सेट किया जाता रहा है लोगों की तरफ से या विपक्ष गठबंधन की तरफ से, आप क्या देखिए, विपक्ष माहौल ख़राब कर रहा है। आदरणीय सांसद जी मेनका गांधी जी जो है वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती हैं। देश की बड़ी नेता हैं। सारे धर्म सारी जात के लोग उनके साथ हैं, सबका समर्थन है उनको और बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बसपा ने वर्मा प्रत्याशी बना दिया है, उदयराज वर्मा को। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल हैं जो कि निषाद वोटर रिझाने में लगे हैं और यादव एक कोर वोटर माना ही जाता है, मुस्लिम सपा का वोटर माना ही जाता है। तो ऐसे में आप मेनका गांधी की जीत की मार्जिन क्या देखते हैं, क्या कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है, देश में सर्वजात की नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। उनमें किसी जात किसी धर्म की कोई बात नहीं होती है, वो सर्वमान्य है। और माननीय सांसद जी आदरणीय मेनका गांधी जी, वो भी देश की बहुत बड़ी नेता हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की जात या धर्म कोई भी जो है लांछन नहीं लगता है। और विपक्ष की बात है, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। उनका मुद्दा है, वैसे फैलाते रहते हैं, जहर समाज में फैलाते हैं जिसका उनको लाभ मिले। और किसी प्रकार समाज में कोई वैमनस्य नहीं है। सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास कर रहे हैं। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और आदरणीय सांसद जी, अब मुझे जो लगता है कम से कम 3.5 लाख वोटों प्लस से जीतेंगे। 2014 से 2024 के बीच आप कितना परिवर्तन देखते हैं? बहुत परिवर्तन है। आप समाज में जाइए, आप तो जानते ही, आप लोग तो जो है चलते फिरते जो है समाज में क्या चल रहा है। समाज में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मोदी और योगी। तो ये थे हमारे साथ अवनीश सिंह जो कि अब बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए।